56 भोग बनाकर बैठी थी और बाबा भोलेनाथ बूढ़े का रूप लगकर, भिखारी का रूप रखकर मां अंजना देवी के सामने आ गए। मुझे भूख लगी है। अंजना माता ने पत्तल लगा दी बाबा को भोजन लगाने के लिए। बूढ़े बाबा भिखारी का रूप रखकर बोले, ये भोजन थोड़ी ना चाहिए, जो तुमने 56 भोग अंदर बनाए हैं वो भोजन मुझे ला कर दो। अंजना माता कहती है, बाबा आपके सामने जो भोजन रखा है वो करिए ना, वो 56 भोग तो मेरे शंकर भगवान के लिए है, वो 56 भोग तो मेरे देवाधिदेव महादेव के लिए। ना ना, हम ये भोजन नहीं करेंगे, हमें तो वही 56 भोग चाहिए जो तुमने बनाया। कभी कभी पशुपति व्रत में बच्चे जिद पर अड़ जाते हैं, मां जो तू बना रही है मुझे वही चाहिए, जो तूने खीर बनाई वही चाहिए। मां कह रही, बेटा भी पशुपति व्रत की है, नहीं मुझे तो चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, दीपावली पे माताएं गुजिया बनाती है, पपड़िया बनाती है, मठरी बनाती है, मिक्सचर बनाती है और बच्चे वहीं खड़े रहते हैं। मां मुझे गुजिया दे। मां कहती है, बेटा लक्ष्मी जी की पूजन होगी तब तो देंगे ना। नहीं नहीं, तो मुझे अब भी दे, अब भी दे। मां मना करती है, नहीं 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 दे सकती, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजन नहीं हुई, अभी नहीं दे। ना मां मुझे तो दे। तब मां उलझन में फंस जाती है। तब मां एक काम करती है कि अब बच्चा जिद कर रहा है तो मां उस गुजिये में से कुछ गुजिये लक्ष्मी जी के भोग के लिए अलग रख देती है और उसमें से थोड़ा सा गुजिया निकाल कर बच्चे को दे देती है। पर मेरे भोलेनाथ जी जो दरिद्र का रूप, जो बूढ़े का रूप रखकर आए हैं, उन भोलेनाथ ने कहा, ना, जितना 56 भोग तुमने अंदर बनाया है अंजना माता, वो 56 भोग मुझे चाहिए। अब तो अंजना माता को क्रोध आ गया, गुस्सा मां को आया और अंजना माता को क्रोध आया और अंजना माता ने कहा, बाबा आप कहें तो मैं दूसरा भोजन बनाकर आपको दे दूं, पर वो 56 भोग नहीं दे सकता, मैं वो 56 भोग नहीं दूं, वो तो मैंने देवाधिदेव महादेव के लिए बनाया। बूढ़ा बाबा भिखारी का रूप रखकर जो आए थे मेरे भोलेनाथ, वो रसोई घर के अंदर प्रवेश कर गए। रसोई घर के अंदर प्रवेश करे और जैसे ही रसोई घर के अंदर प्रवेश किया, प्रवेश करते ही 56 भोग उठाया मेरे देवाधिदेव महादेव ने और उठाकर बाहर आंगन में लेकर बैठ गए। अंजना माता तो जल भरने गई थी, जैसे ही भोलेनाथ ने खुद हाथ से उठाकर 56 भोग मुख में लिया, अंजना माता को क्रोध आया। पर अंजना माता ने सोचा झूठा तो कर दिया, तो अंजना माता ने मन में विचार करा, हे महादेव, हे देवाधिदेव, हे भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, मेरे शंकर, आप जहां हो इस संत के अंदर बैठकर आपका 56 भोग आप स्वयं खा लो। ये अंजना माता का, आपका 56 भोग आप स्वयं पाइए, आप स्वयं पाओ, ये भोग आप स्वयं लगाओ। बस शंकर भगवान उसी दरिद्र भिखारी के भीतर से सम्मुख में मेरा काल अधिपति, जटाधारी, मुकुटधारी, चंद्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी मेरा शिव प्रकट हो गया, मेरा शंकर सामने। अंजना, तेरा विश्वास मेरे प्रति बहुत है, क्या चाहिए बोल। अंजना कहती है, मेरी संतान नहीं है, औलाद नहीं, औलाद नहीं। पर अंजना, तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं। अंजना, तेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं,
अंजना माता ने कहा मैं बैकुंठ लोक गई, वहां पर भी ये सुनने को मिला, मैं ब्रह्म लोक गई, वहां पर भी ये सुनने को मिला, मैं इंद्र लोक गई, वहां पर भी ये सुनने को मिला। इसलिए मातंग बाबा के कहने पर मैंने आपकी आराधना करी है। और मैंने सुना है देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। आप मुझे दोगे, ये मेरा विश्वास करता है, भरोसा करता है, ये मेरा भरोसा करता है, आप दोगे। और शिव जी कभी थोड़ा बहुत नहीं देते। भगवान कृष्ण के घर में जब औलाद नहीं हुई, भगवान कृष्ण के घर में जब संतान नहीं हुई, तब गर्गाचार्य बाबा के कहने पर अपनी रानियों के साथ बैठकर 11-11 दिन तक अनुष्ठान करे, तो भगवान शंकर ने एक एक रानी को 11-11 संतान दी। भगवान कृष्ण की 16,108 रानी की यहाँ 11-11 संतान हुई, 10 छोरे 1 छोरी, तो 1,77,186 भगवान कृष्ण के घर में बच्चे हुए। अब अंजना माता को भगवान अंजना जी कर रही हैं, प्रभु ब्रह्मा जी ने मना करा, सब ने मना करा, पर मेरा विश्वास करता है, मेरे गुरु ने कहा है कि आप भाग्य को भी पलट देते हो और आप जो देते हो छप्पर फाड़ कर देते हो। शंकर भगवान ने कहा अंजना तू चिंता मत कर, तू इतना विश्वास रखती है ना, अपने गुरु के वचन पर तूने विश्वास करा। शिव महापुराण के वचन पर जो विश्वास करता है, शंकर भगवान की बताई हुई बात पर जो विश्वास करता है, शिव पुराण के वचन पर जो विश्वास करता है। कई लोग ऐसे भी मिलेंगे, सुन लेते हैं, हाँ क्या होगा जल चढ़ाने से, क्या होगा बेलपत्री के नीचे जाने से, क्या होगा बेलपत्री के नीचे दिया लगाने से, क्या होगा शंकर भगवान को बेलपत्री पर शहद लगाकर चढ़ाने से, क्या होगा चावल का दाना चढ़ाने से, क्या होगा दुर्वा चढ़ाने से। ये पत्र आधे से ज्यादा तो हम पढ़ भी नहीं पाते, और आपके ही नगर के पत्र आपको ही छोड़कर जाएंगे। कभी इनका स्मरण करिएगा कि क्या होता है शंकर की कथा पर विश्वास करने पर शिव क्या दे देता है। ये अंजना माता से भगवान शंकर कह रहे हैं, तुमने मातंग ऋषि का कहना माना, इसलिए तुम्हारे यहां संतान जरूर होगी। मैं स्वयं अपने तेज को पवन देव के माध्यम से तुम्हारे गर्भ में भेजूंगा, और तुम्हारे गर्भ से जो संतान उत्पन्न होगी उसका नाम हनुमान होगा।